शहर के एक व्यस्त इलाके के कोने में एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे रहता था शेरू। शेरू कोई ऊंची नस्ल का कुत्ता नहीं था। उसका रंग मिट्टी जैसा भूरा था, एक कान थोड़ा कटा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लोग आते जाते उसे कभी बिस्किट फेंक देते, तो कभी कोई बच्चा उसे पत्थर मार देता। शेरू सब चुपचाप सह लेता, क्योंकि वो जानता था कि सड़क पर रहने वालों का कोई हक नहीं होता। उसी पेड़ के पास रामू काका अपनी एक छोटी सी चाय की टपरी चलाते थे। रामू काका का इस दुनिया में कोई नहीं था। वे अकेले रहते थे और दिन भर मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। शेरू ठंड से कांप रहा था। रामू काका ने उसे पास बुलाया, उसे एक पुरानी बोरी ओढ़ने के लिए दी और अपने हिस्से का आधा दूध उसे पिला दिया। उस दिन से शेरू और रामू काका का एक अटूट रिश्ता बन गया। शेरू अब काका की टपरी का बिना वेतन वाला गार्ड बन गया था। काका जब सुबह दुकान खोलते, शेरू अपनी दुम हिलाकर उनका स्वागत करता। बदले में काका उसे रोज 2 रोटियां और ढेर सारा प्यार देते। वक्त गुजरता गया। एक रात, जब रामू काका अपनी दुकान बढ़ाकर घर की तरफ निकल रहे थे, तभी 3 लुटेरों ने उन्हें एक सुनसान गली में घेर लिया। काका के पास दिन भर की कमाई के कुछ 100 रुपए थे, लेकिन उन लुटेरों की नीयत खराब थी। जब काका ने विरोध किया, तो एक लुटेरे ने उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। तभी अंधेरे में से एक बिजली की तरह शेरू कूदा। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए उन लुटेरों पर हमला बोल दिया। उसने एक लुटेरे का पैर बुरी तरह जकड़ लिया। लुटेरों ने शेरू को डंडों से मारा, उसके सिर पर चोट आई, लेकिन शेरू ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। शोर सुनकर पास के घर की लाइटें जल गईं और पकड़े जाने के डर से लुटेरे भाग खड़े हुए। काका सुरक्षित थे, लेकिन शेरू लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा था। काका की आंखों में आंसू थे। उन्होंने उसे गोद में उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। उस रात एक सड़क के कुत्ते ने साबित कर दिया कि वफादारी की कोई कीमत नहीं होती। कुछ सालों बाद रामू काका बहुत बीमार रहने लगे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शेरू अस्पताल के बाहर गेट पर बैठ गया। गार्ड्स ने उसे भगाया, पत्थर मारे, लेकिन वो कहीं नहीं गया। वो घंटों उस दरवाजे की तरफ देखता रहता, जहां से उसे उम्मीद थी कि उसके काका बाहर आएंगे। एक दिन अस्पताल से एम्बुलेंस निकली, लेकिन उसमें काका नहीं, बल्कि उनकी पार्थिव देह थी। शेरू शायद समझ गया था। वह चुपचाप शमशान घाट तक पीछे पीछे गया। जब काका की चिता जल रही थी, शेरू दूर बैठा अपनी दबी हुई आवाज में रो रहा था। काका के जाने के बाद शेरू वापस उसी चाय की टपरी के पास लौट आया। टपरी अब बंद रहती थी और धूल से भर गई थी। लोग उसे खाना देते, पर शेरू का मन कहीं नहीं लगता था। वो दिन भर उसी बोरी पर बैठा रहता जो काका ने उसे दी थी। एक सुबह मोहल्ले के लोगों ने देखा कि शेरू उसी बंद टपरी के सामने शांत लेटा हुआ है। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। शेरू अपनी वफादारी निभाते हुए अपने मालिक के पास जा चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और वफादारी केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। एक बेजुबान जानवर भी वो रिश्ता निभा सकता है जिसे शायद दुनिया के बेहतरीन शब्द भी बयान न कर सकें।